हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम अलजेब्रा यानी बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रा जो होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का संयोजन होता है, यानी अलजेब्रा वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलकर बना होता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट कहते किसे हैं। सबसे पहला है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर। कांस्टेंट जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। कांस्टेंट जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसका मान कभी बदलता नहीं है। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, यानी जितने नंबर को हम ले सकते हैं सारे पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों में होते हैं। उसके बाद से आता है वेरिएबल। वेरिएबल को कहते हैं चर। यह वह टर्म है जिसका वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। इसमें आता है ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, यानी जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं सारे के सारे वेरिएबल यानी चर पद में आ जाएंगे जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। आइए हम अलजेब्रा को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे है 5x प्लस 2 एडेड 5 टाइम ऑफ x, यानी 2 जो है x के पाँच गुना यानी 5 बार जोड़ा गया है। 5 बार जोड़ा गया है। अलजेब्रा जो होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आइए सबसे पहले हम अलजेब्रा के सारे प्रकार के बारे में जानते हैं। टाइप ऑफ अलजेब्रा यानी अलजेब्रा के प्रकार में सबसे पहले नंबर पर आता है मोनोमियल। मोनोमियल वह अलजेब्रा जिसमें केवल एक टर्म हो, जैसे 3x 2 माइनस 2y, यानी जिसमें केवल एक पद हो उसी को ही मोनोमियल कहते हैं। फिर दूसरा आता है बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे 2x प्लस 3y या x माइनस 1, इसमें केवल दो ही टर्म है। तीन नंबर पर आता है ट्राइनोमियल यानी तीन पदीय, यानी जिसमें तीन टर्म हो उसी को ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे दिया यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यहाँ पे 2x 3xy प्लस 1, इसमें थ्री टर्म होने के कारण ये ट्राइनोमियल यानी त्रिपदीय हैं। उसके बाद से आता है क्वाड्रिनोमियल यानी चतुर्पदीय चतुर्थ पदीय, यानी जिसमें फोर टर्म हो उसी को क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3y प्लस जेड माइनस 5, यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। जैसे यहाँ पे 3y प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 या प्लस 5, कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। यानी इसमें केवल फोर टर्म होना चाहिए, 1 2 3 4, इसमें टोटल फोर टर्म हो रहा है, इसीलिए इसे क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। उसके बाद आता है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल यानी होता है बहुत पद। पोलिनोमियल में सारे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल सारे पोलिनोमियल में आ जाते हैं, इसी को कहते हैं बहुपद। यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यूब, ये जो है बाइनोमियल है। यानी बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल जितने भी आते हैं सारे पोलिनोमियल में आ जाएंगे। ठीक है, आइए हम एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मोनोमियल जिसमें केवल एक पद हो, बाइनोमियल जिसमें केवल दो पद हो, ट्राइनोमियल जिसमें केवल तीन पद हो, और क्वाड्रिनोमियल जिसमें केवल चार पद हो, और पोलिनोमियल इसमें बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल सारे पोलिनोमियल में आ जाते हैं। हमने टाइप ऑफ अलजेब्रा तो पढ़ लिया। आइए हम अब फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। फैक्टर जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला है न्यूमेरिकल फैक्टर, जो टर्म में कांस्टेंट होता है, यानी जो अचर भाग होता है, जैसे 2 4, यानी जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उसी को न्यूमेरिकल फैक्टर कहते हैं। और लिटरल फैक्टर में आता है वेरिएबल यानी चर, जैसे a b c
यानी जितने भी वेरिएबल है सारे के सारे लिटरल फैक्टर में आते हैं। यहाँ पर हम एक टर्म लेते हैं जैसे 5AC 5AC, इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और लिटरल फैक्टर जो होगा A और C, A और C। 5AC में न्यूमेरिकल फैक्टर 5 हो जाएगा और लिटरल फैक्टर A C यानी वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, हमने गुणनखंड तो समझ लिया। आइए हम इसके बाद समझते हैं लाइक और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म, आइए हम सबसे पहले जानते हैं लाइक टर्म के बारे में। लाइक टर्म यानी लाइक यानी होता है एक जैसा। जो लाइक टर्म होगा यानी जिसका वेरिएबल सेम हो, जैसे 2xy कामा माइनस 3xy कामा xy, यानी जिसके वेरिएबल सेम हो। वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल को हम जाति से समझ लेते हैं। जिसकी जाति सेम हो वही क्या होता है, लाइक, एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद से आता है अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म जो होता है जिसका वेरिएबल सेम नहीं होता है, क्या हो, कास्ट अलग अलग हो। जैसे 7x प्लस 2x, जैसे 7x प्लस 2xy 3x स्क्वायर, यानी इसमें जितने भी अलजेब्रा है उनमें किसी का भी वेरिएबल सेम नहीं है, यानी कास्ट सेम नहीं है। अलजेब्रा के एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सबसे पहले देखा जाता है लाइक है या नहीं, लाइक है या नहीं। यदि लाइक होगा तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है। यदि अलजेब्रा में लाइक टर्म होगा तभी उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे हम सभी के गांव में जब किसी की शादी करनी होती है तो सबसे पहले देखा जाता है कास्ट, यानी जाति कैसी है, लड़के की जाति कैसी है। अगर लड़के और लड़की की जाति सही है और लड़का अच्छी कैटेगरी का है तो उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है। सेम कंडीशन अलजेब्रा के जोड़ और घटाव में भी होता है, यानी जिसकी वेरिएबल सेम होगी यानी जो लाइक टर्म होगा उसी को जोड़ा या घटाया जा सकता है। आइए हम इसको जोड़ के घटा के समझते हैं। आइए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोई क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे या आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम इसको पहले उतार के करते हैं, यानी पहले लिखते हैं। सबसे पहले 2x है, यानी 2x यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3y प्लस 2। इसको लिखने के बाद इसके नीचे सेम वेरिएबल वाला पहले उतारते हैं। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4x उतर जाएगा। फिर यहाँ पे 3y है यानी y वाला माइनस 2y, फिर यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद हम इसको जोड़ देते हैं, दोनों प्लस है यानी 3 2 5 हो जाएगा, या फिर ये प्लस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे है 3 प्लस में और माइनस 2y माइनस में है, यानी सबसे पहले बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देते हैं और बड़ा वाला जो साइन होता है यहाँ पे आगे उसी को उतार देते हैं। बड़ा वाला साइन प्लस का है, फिर 3 में से 2 जाएगा, 1y बचेगा। फिर इसको जोड़ देंगे, दोनों प्लस में है, 4 2 6x। ठीक है, जोड़ तो हमने सॉल्व कर दिया। आइए जानते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अलजेब्रा का। सबसे पहले इसको भी हम उतार लेंगे, 2x माइनस 3y प्लस 4। फिर हम इसको नीचे सेम वेरिएबल उतार देते हैं, 6x प्लस 2y माइनस 3। घटाने के लिए सबसे पहले हम जब इस तरह क्वेश्चन को उतारते हैं तो सबसे पहले इसका साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, यानी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो फिर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, आइए 3 प्लस, दोनों प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, प्लस का 47। यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, बाकी साइन माइनस का ही रहता है, तो माइनस 3 2 5y। फिर यहाँ पे 6 माइनस है, आप 2 प्लस में है, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देंगे, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4x। फिर बड़ा वाला माइनस में है तो बड़ा वाला साइन लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4x माइनस 5y प्लस 7। यदि आप इसको सिंपल में करना चाहते हैं तो आइए सिंपल में करके देखते हैं। क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 4, आगे माइनस है
तो ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस में गुणा करेगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर माइनस से गुणा करेगा, -6x प्लस माइनस -2y माइनस माइनस +3, 2x में 6x बड़ा है और माइनस में है तो -6 में से 2 जाएगा 4x हो जाएगा, फिर -3y -2y, दोनों में माइनस है, माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस माइनस जोड़ देते हैं और माइनस का चिन्ह लाते हैं, 3 2 5y, फिर प्लस का 4 है प्लस का 3, 4 3 + 7, दोनों तरह से करेंगे, दोनों ही ईजी होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपने सीख लिया। आइए हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हल करते हैं। अलजेब्रा के मल्टीप्लाई को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको अगर सिंपल बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x ब्रैकेट में x - 2y प्लस 3y इंटू x - 2y, ठीक है। सबसे पहले हम 2x से x - y में गुणा कर दे रहे हैं, फिर 3y से x - 2y, तो अलग अलग लिख कर रहे हैं ताकि करने में आसान हो, सॉल्व करने में आसानी हो। 2x इंटू x, 2x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर। जब हम किसी वेरिएबल का गुणा करते हैं तो इसमें पावर बढ़ता है, पावर जुट जाता है, ठीक है। इसमें अलजेब्रा में माइनस प्लस का बहुत ही बड़ा रोल होता है, तो ध्यान रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ताकि गलत ना हो पाए। यहाँ पे प्लस का 2x है, यहाँ पे -2 है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 × 2 यानी 4, फिर x y, फिर प्लस है 3y x यानी हो जाएगा 3x y, फिर प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6y स्क्वायर। इन दोनों के वेरिएबल सेम है, यानी ये घटेगा या जोड़ेगा, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 2x स्क्वायर से लिख लेंगे, माइनस में 4xy है, प्लस में 3xy, यानी जो बड़ा होता है उसमें छोटा वाला घटा देते हैं और माइनस का यानी जो बड़ा वाला साइन होगा उसी को लगा देंगे, तो -4xy में से 3xy जाएगा, माइनस का xy बचेगा -6y स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, आंसर। इसी प्रकार हम गुणा को सॉल्व करते हैं। आई होप आप समझ गए। आइए हम डिवीजन को भी सॉल्व कर लेते हैं। आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये डिवीजन है। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, बड़ा वाला अंदर लिखते हैं, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 से भाग देंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ पे x³ है, x³ लाने के लिए x में किन से गुणा करेंगे तो x³ होगा, ठीक है। केवल इतना देखते हैं कि x³ यानी पहला जो पद है वो x यानी जिससे काटना है वो कितने से कट जा रहा है, ठीक है, फिर उसको काट देते हैं। अगर x में हम x² से गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, x² से करेंगे तो x³ हो जाएगा, तो आइए लिखते हैं x³, फिर प्लस 1 है, 1 में x² से गुणा कर देंगे हो जाएगा x², फिर भाग में लिखने के बाद घटाते हैं के लिए प्लस का साइन है, माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 1, x प्लस 1, x में अगर 1 से गुणा कर दे तो x ही होता है, तो x हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, ये भी क्या होगा, इसको भी घटा देंगे, प्लस है माइनस होगा, प्लस है माइनस, यानी पूरा का पूरा कट जा रहा है। इसका क्वोटिएंट जो होगा यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा x² प्लस 1 और रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।